चूँकि आज मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल बात करता है, जिस तरीके से बुर्के की आड़ में जो देश में हो रहा है, आज उसी के तहत हम यहाँ बिना बुर्के वाली सब सनातनी बुलाई हैं। चूँकि अगर बुर्के की बात करोगे तो अखिलेश यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं, तेजस्वी यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं और वो तुरंत ही इस पे आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बुर्के की आड़ में जितना फर्जीवाड़ा, जितना आतंकवाद हो सकता है, वो सब बुर्के की आड़ में होता है। आपने सिंदूर की बात करी है, कौन है आपकी नजरों में कि जो सिंदूर की कीमत को नहीं समझता, सम्मान नहीं करता? अखिलेश यादव सिंदूर की कीमत नहीं समझते, राहुल गांधी सिंदूर की कीमत नहीं समझते, तेजस्वी यादव बिहार में आज मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं, उन्हें तेजस्वी यादव और इन सबको नहीं सिंदूर के बारे में पता। इन्हें पता है तो केवल और केवल बुर्के के बारे में पता है और कुछ नहीं पता इन्हें। अब चुनाव है बिहार में और इसमें जब काउंटिंग होती है तो कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं कि जो ऑब्जर्वर हैं, वहाँ पर एजेंट्स हैं, वो चेहरा देखते हैं बुर्के के पीछे टैली करने के लिए। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहाँ जाएंगे, विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे। चूंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। महागठबंधन के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? अभी तक जो है वहाँ भाजपा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने थे तो बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और बैठक में निर्णय हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, हमारे कैंडिडेट हैं। तो क्या उसके बाद 19 में डिक्लेयर किया? क्या उसके बाद 24 में डिक्लेयर किया? चूंकि हमारे कंटिन्यू प्रधानमंत्री ना 29 में डिक्लेयर करेंगे, 29 में भी वही बनेंगे। इसी तरीके से जब बिहार में हमारे एनडीए गठबंधन के पहले से सीएम हैं, नीतीश बाबू हैं, तो कहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी है? वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी वो सीएम बन रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आपने क्योंकि बुर्के की बात करी है, क्या आप कोई अपील करेंगे, कोई मांग उठाएंगे कि यहाँ पर जो वोटिंग डालने मुस्लिम महिला आती है उनका चेहरा देखना अनिवार्य होना चाहिए इस तरीके से? नहीं, मांग ही नहीं, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि किसी भी कीमत पे किसी की बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग ना कराई जाए, जो हमेशा होती है। वोटिंग चेहरा देख के कराई जाए, ये देश का संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, इसलिए सभी बुर्के वालियों का बुर्का हटा के चेहरा देखने की व्यवस्था की जाए। बिहार के चुनाव में आजम खान को प्रचार के लिए भेजा गया है। आजम खान प्रचार रामपुर में नहीं कर पाए, कहाँ बिहार में प्रचार कर पाएंगे? रामपुर में तो उन्होंने सब खत्म हो लिया, सब खत्म कर लिया, अपने करप्शन और गुंडागर्दी के मामलों में उन्होंने सब खत्म कर लिया। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने कल आजम खान के बारे में सुना, आजम खान कह रहे हैं कि कल जो दिया जला सकते हैं